कोहरे का कहर देखने को मिलेगा। 16 जिले को लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। घना कोहरा रहेगा और कोल्ड डे रहने के भी आसार नजर आएंगे। विजिबिलिटी घना कोहरे की वजह से काफी कम हो सकती है, जिस वजह से परेशानी हो सकती है आपको। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर से बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। जैसे कि जयपुर की बात करें, अजमेर के किशनगढ़ की बात कर लीजिए, पाली के सोजत की, नागौर में भी सुबह सुबह तेज बारिश हुई। इसके अलावा अगर हम बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, अलवर, झुंझुनू, फतेहपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में भी हल्की बारिश हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ मौसम अपडेट के साथ विष्णु हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। विष्णु, आप कहां से जुड़े हैं और मौसम आज कैसा रहने वाला है, क्या कुछ अपडेट्स हैं उसको लेकर? देखिए, प्रदेश की राजधानी जयपुर के जनपद पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मुंह से धुआं निकल रहा है और साथ मेरे पीछे की तरफ जो है राजस्थान विधानसभा है। विधानसभा का हाल है कि घने कोहरे की वजह से राजस्थान विधानसभा इस वक्त यहाँ पर धुंधली सी नजर आ रही है, चूंकि घने कोहरे की लगातार अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की ओर से और कहा गया था कि पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से राजस्थान के कई जिलों में मावट देखने को मिलेगी। तो ऐसा ही हाल राजधानी जयपुर का भी है, जहाँ पर कल से बारिश हो रही है। और न सिर्फ जयपुर बल्कि जयपुर के अलावा आज प्रदेश के 16 जिलों में घने कोहरे का, शीतलहर का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया था, जिसमें जयपुर का भी नाम यहाँ पर शामिल आ रहा है। यदि बात करते हैं राजस्थान की, तो पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ पे 5 जिले, जिनमें गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर का नाम शामिल है। और वहीं पर नॉर्थ जिले की यानी पश्चिम पूर्वी राजस्थान की यदि बात करते हैं तो यहाँ भी घने कोहरे का अलर्ट है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज गणतंत्र दिवस की चूंकि तैयारियां लगातार यहाँ पर चल रही है, तो ऐसे में पुलिस के जो अधिकारी है वो लगातार यहाँ पर ड्यूटियाँ दे रहे हैं। सर्द हवाओं में पुलिस का जो लगातार गश्त की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही है। उसकी वजह ये भी है कि घने कोहरे की वजह से कोई रोड एक्सीडेंट यहाँ पर ना हो। घने कोहरे की जो यहाँ पे मार है उसकी वजह से यहाँ पर वाहन चालकों को अलर्ट यहाँ पर किया जा रहा है और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद है। सर, लगातार सर्द हवाएं हैं, कोहरा है, ड्यूटी दे रहे हैं आप लोग? हाँ, हमारी ड्यूटी है और रूटीन में आए तो रूटीन सही लगता है। रूटीन सा है जी। वाहन चालकों को भी सचेत किया जा रहा है यहाँ पर घने कोहरे की वजह से जी। तो देखिए, अधिकारी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अल सुबह से यहाँ पर मतलब ड्यूटी दे रहे हैं। उसकी वजह है कि घना कोहरा है, मुख्यमंत्री के भी यहाँ पे प्रोग्राम है और भी वीवीआईपी रूट है चूंकि जनपद, लेकिन घना कोहरा जो था कल रात से यहाँ पे इस कदर था। और लेकिन मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 14 जनवरी चूंकि पतंगबाजी का दिन होता है, तो ऐसे में उस दिन लगभग मौसम जो है साफ रहेगा। हाँ, अल सुबह तक घना कोहरा यहाँ पर रहेगा, लेकिन पतंगबाजी जो जयपुर शहर के वासी वो जरूर कर पाएंगे। लेकिन ये जो हाल है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वो कल तक देखने को मिलेगा। जी, ये बिल्कुल सही बात है और लोगों की दिनचर्या भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। आपने भी बात की पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ क्या यहाँ पर ओले गिरने की भी बात कही जा रही है विष्णु जयपुर में? देखिए, ओलो गिरने की बात नहीं कहेगी, लेकिन एक अच्छी बात है कि चूंकि आज रविवार है, कल शनिवार था, यानी वीकेंड पर जो मौसम जिस कदर शीतलहर का बना है उसके हिसाब से जो खान पान का जो दौर था, परिवार के साथ लोग जो हैं इस वीकेंड पर ठंड का जो है आनंद भी यहाँ पर ले रहे हैं। चूंकि ज़्यादा बाहर निकलना नहीं पड़ेगा, आज रविवार है, कल शनिवार था, तो ऐसे में जो जिसे कहते हैं पकौड़े, चाय, कचौड़ी, जो उसका आनंद है, या जो घूमने का नाहरगढ़ किले की मैं बात करता हूँ, जल महल की मैं बात करता हूँ, तो घने कोहरे में लोग बाग मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं। एक सर घना कोहरा है, किस कदर देख रहे हैं शीतलहर को आप लोग? आप मॉर्निंग वॉक करने भी निकले हैं, ठंड है? हाँ, शीतलहर बढ़ी हुई है थोड़ी बहुत। हाँ, होना तो ठंड भी है। मॉर्निंग वॉक करने वालों को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा या फिर आनंद आ रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल रहे हैं। हाँ, कोहरे का कोई असर देखने को मिल रहा है यहाँ पर? असर नहीं मिला, अच्छा लग रहा है कोहरे में घूम के। तो देखिए, जो ये दंपत्ति है वो भी काफी खुश नजर आ रहा है, भले ही कोहरा हो, लेकिन जो अपना दिनचर्या है मॉर्निंग वॉक करने की, वो राजधानी जयपुर में लोग इसी तरह से निकले हुए हैं। जी, ठीक भी बात है विष्णु। राजस्थान में जहाँ तक गर्मी का भी लोग झेल लेते थी, भीषण गर्मी, तो उसमें ठंड का भी मजा ले ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए खबर पे। चलिए करौली लेकर चलते हैं और वहां से आपको मौसम अपडेट की जानकारी देते हैं। दरअसल क्षेत्र में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा। कल से क्षेत्र में काले बादल छाए रहेंगे। रात में ये भी हो सकती है कि बूंदाबांदी भी हो सकती है। सुबह कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ रहा। कोहरे और बारिश से दिनचर्या प्रभावित भी हो रही है। बूंदाबांदी और ठंडी हवा के कारण लोगों को तेज सर्दी का एहसास भी होने लगा है। हालांकि मावठ से किसानों को फायदा बताया जा रहा है। ये करौली की आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम की।
करौली जिले में एक बार फिर मौसम ने पलटा खाया है, जिसके चलते क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं और आज हल्का कोहरा नजर आया है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी प्रभावित हो रही है। रात भर यहाँ क्षेत्र में बूंदाबांदी हुई है। हालांकि इस मावठ से जहां एक और किसानों को फायदा है, रबी की फसल को फायदा पहुंचेगा, वहीं जो सब्जी उत्पादक हैं उनके लिए इससे नुकसान की आशंका है। क्षेत्र में हुई बूंदाबांदी और कोहरे के कारण दिनचर्या प्रभावित हो रही है। दिनचर्या प्रभावित होने के कारण लोग काम पर देरी से पहुंच रहे हैं। साथ ही ठंडी हवा चलने से सर्दी में भी इजाफा हुआ है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव ताप रहे हैं। अलाव तापते हुए कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, सर्दी की क्या स्थिति है फिलहाल? सर्दी बहुत तेज पड़ रही है, बरसात पड़ रही है, हम लोग सब बगान आँच बना के ताप रहे हैं। अगर बात करें किसानों को कितने फायदा है? किसानों को कुछ फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ किसानों को बरसात से। सर्दी कैसे? सर्दी बढ़िया पड़ रही है साहब। ये मानो कि जाड़ के मारे सब पे कह के नहीं बैठे, सब मवेशी परेशान है, सब इतना घुस्ती डोल रही है मवेशी को। सर्दी में कुछ भी व्यवस्था नहीं है इनकी। और ये नगर पालिका वाले जो भी पकड़ते हैं, बेजारों को तो पकड़ते नहीं है, गैया को पकड़ के ले जाते। बेजार यहाँ रोज ही न लड़ते, रोज ही ना परेशान होती है पब्लिक। एक चीज और बात करें, अगर रात को बारिश हुई है, खेतों में क्या स्थिति है फिलहाल? खेतों में बढ़िया स्थिति है। ये मान लो को बहुत फायदा हो गया खेतों में किसानों के लिए। सभी लोगों का कहना है कि इस मावठ के चलते जहां एक और किसानों को फायदा होगा, हालांकि सर्दी बढ़ने से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में कोहरा छाए रहने और हल्की बारिश की चेतावनी दी है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। जयपुर करौली के बाद श्रीगंगानगर से आपको खबर बता रहे हैं ठंड की। श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से शनिवार से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। जहां एक ओर मौसम का मिजाज पूरी तरह बिगड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर अन्नदाताओं के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में हो रही मावठ से खेतों में खड़ी रबी की फसलों को जीवन दान मिला है। वहीं मौसम विभाग ने रविवार को श्रीगंगानगर में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया। श्रीगंगानगर में बारिश के बाद मौसम के मिजाज का जायजा लिया है संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर जिले में कल शनिवार को हुई 9.6 मिलीमीटर बारिश के बाद मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदले हुए हैं। कल एक ही दिन में श्रीगंगानगर जिले का अधिकतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस गिर गया, जिसके बाद दिन का अधिकतम तापमान महज 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे श्रीगंगानगर में मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदल गए और दिन भर एक ठिठुरन सी बनी रही। वहीं रात को भी बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। अभी समय श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के हृदय स्थल यानी कि महाराजा गंगा सिंह चौक पर मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, कल शनिवार से ही जिस तरह से श्रीगंगानगर जिले में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता देखी जा रही है, उसका अच्छा खासा असर इस समय श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है। सीकर में भी कल बारिश हुई है सर, और रात से कल पूरे दिन ही यहाँ बारिश हो रही थी, पूरी झमाझम चल रही थी। हाँ। किसानों के दिलों पे ऐसे हो रहे थे कि मजा आ गया कि भाई ठंड हो जाएगी। हाँ। हमारे जो बगीचे हैं, हाँ। हम फील्ड में भी गए थे कल यहाँ, हाँ। तो उनमें सभी कुछ महसूस कर रहे थे। अन्नदाताओं के लिए यह मौसम का सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से जो मावठ का दौर शुरू हुआ है, उससे खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए यह बारिश का पानी अमृत के समान है। चाहे हम बात करें गेहूं, चना, जौ, सरसों, सभी के लिए ये मौसम और ये बारिश का पानी अमृत के समान माना जा रहा है। वहीं बीती रात का तापमान में भी मामूली रूप से बढ़ोतरी हुई है, जिससे श्रीगंगानगर वासियों को गलन भरी ठंड से थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। और चलिए अब बात उदयपुर से बड़ी खबर की करते हैं। उदय सागर रोड पर बीती रात पैंथर दिखा है। कार चालक ने पैंथर का वीडियो कैमरे में कैद कर लिया और कार को देख जंगल की ओर पैंथर भाग गया। पहले भी इस क्षेत्र में कई बार पैंथर दिखे हैं। तो जो कार चालक था उसके कार के सामने ही देखिए, जब सड़क पर कार दौड़ रही थी, जब चालक जा रहा था, उसी दरमियान ही उसके आगे से पैंथर क्रॉस करता हुआ रोड नजर आ रहा है। हालांकि क्रॉस करता हुआ रोड नजर नहीं आ रहा है, वो लगभग वो रोड पर ही चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो कार की हेडलाइट देखता है, रोशनी देखता है, वो इस तरफ से उस तरफ क्रॉस करके रोड जंगल में चला जाता है। और इस मूवमेंट को कार चालक ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और इस वजह से तस्वीरें अब सामने हैं। पहले भी इस क्षेत्र में कई बार पैंथर दिखे हैं।
झुंझुनू के भीमसर गांव के रहने वाले डॉक्टर जुल्फिकार स्वामी विवेकानंद के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुस्लिम होने के बावजूद न केवल स्वामी विवेकानंद पर पीएचडी की, बल्कि जीवन भर के लिए उनके विचार अपना लिए। उन्होंने देश विदेश में स्वामी रामकृष्ण मिशन से जुड़े मठों में रहकर स्वामी विवेकानंद की जीवनी और उनके विचारों पर अध्ययन भी किया। और अब जुल्फिकार का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वह स्वामी विवेकानंद के विचारों को ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचा सके। जुल्फिकार ने देश विदेश में 50 से अधिक रामकृष्ण मठों का भ्रमण कर विवेकानंद के बारे में जाना है। उन्होंने सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश के मठों में भी अध्ययन किया। जुल्फिकार ने बताया कि वह अभी तक स्वामी विवेकानंद पर 5 किताबें लिख चुके हैं। मेरे पिताजी एसएल में काम करते थे और मेरी बचपन की पढ़ाई खेतड़ी में हुई है। उस समय मैं रामकृष्ण मिशन खेतड़ी की लाइब्रेरी में जाता था और स्वामी विवेकानंद के विचारों, उनके कार्यों और जितने भी जो महाराज सोशल एक्टिविटीज करते थे उनके कार्यों से वो बहुत ज्यादा प्रभावित था। इसी को मैं ध्यान में रखते हुए मैंने स्वामी विवेकानंद जी पर पीएचडी करने का निर्णय किया। उसके बाद में मैं 50 से अधिक रामकृष्ण मठों में भी गया हूँ, जिसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है, सिंगापुर, इनमें भी गया हूँ। देश के सबसे प्रसिद्ध वेलूर मठ में भी गया हूँ और अनेक जगह से मैंने स्वामी विवेकानंद के जो शोध प्रोजेक्ट हैं, उनके सेमिनार हैं, उन पर कार्य किया है। राम जन्मभूमि अयोध्या